हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो मैंने इसकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.2 कराने वाला हूँ, जिसका कि हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए स्टूडेंट, पहला सवाल लिखा हुआ है 13.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. क्या बोल रहा है? सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। देखो, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया होगा, कुछ में दिया जाता है, कुछ में नहीं दिया जाता है। तो आपको हर सवाल में क्या करना है? डायग्राम बनाना है। ठीक है, इससे उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर में बना देता हूँ। एक ये हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक, ये ऐसा एक क्या है हमारे पास? एक हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हेमिस्फीयर की रेडियस यहाँ पर हम ले लेते हैं, जो भी रेडियस हो। आर की जगह अभी हेमिस्फीयर की जगह देखो कितनी रेडियस दी है, 1 सेंटीमीटर। ये हो गई हेमिस्फीयर की रेडियस। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं? सेम रेडियस, जिसकी हेमिस्फीयर की जो रेडियस है सेम, उसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है? कोन रखा हुआ है। तो सेम रेडियस है, मतलब इस पे आपको क्या रखना है? एक कोन रखना है। तो ये मैंने क्या किया? हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रख दिया। इसकी भी रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इसकी हाइट, कोन की हाइट कितनी है? अगर आप यहाँ से लेके इसके वर्टेक्स से लेके इस पॉइंट को मिलाओगे तो ये क्या आ जाएगी? हाइट। ये भी कितनी दी हुई है? ये भी 1 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ये पूरी जो ज्योमेट्री बन गई, इस पूरे की क्या मतलब इस पूरे का क्या निकालना है हमको? वॉल्यूम बताना है कि वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट को यहाँ से मिला दिया। ये भी रेडियस होगा, ये भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। इस पूरे हमें ज्योमेट्री का क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? वॉल्यूम बराबर, सबसे पहले क्या करोगे? कोन का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। यही होता है। वैल्यू रख दो, 1/3 इंटू पाई। रेडियस कितनी है? देखिए 1, तो 1 का स्क्वायर। हाइट कितनी है? वो भी 1 है, तो 1 प्लस 2/3 पाई और आर क्यूब। मतलब हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी है? 1, तो 1 का क्यूब। कितना हो गया? 1/3 इंटू पाई, और यहाँ कितना हो गया? 2/3 इंटू पाई। क्योंकि 1 का क्यूब करोगे तो भी 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाइड तो वही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 है दोनों में, 3 को हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया। यहाँ बचेगा 1 इंटू पाई, और यहाँ क्या बचेगा? 2 इंटू पाई। तो आप ऐड कर लेना, ऊपर हो जाएगा 3 पाई और नीचे हो जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया? पाई। मतलब पूरी जो ज्योमेट्री है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, 3.14 या 22/7, पर अगर ऐसा भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, इस पूरी ज्योमेट्री का वॉल्यूम। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये हमें दिया गया है, राशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin volume sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its height is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. ठीक है, ये सब आपको बताया गया है। एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। क्या बोल रहा है? देखो, हमें ये बताया गया है कि एक सिलेंडर का शेप है, मॉडल कैसा है? एक सिलेंडर शेप है। तो हम सबसे पहले क्या बना लेते? सिलेंडर। ये बना लिया हमने सिलेंडर।
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। मतलब राशेल ने एक मॉडल बनाया है जो कि क्या है, एक सिलेंडर शेप है, लेकिन खास बात क्या है, सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या रखा हुआ है, कोन रखा हुआ है। ये हमने कोन बना दिया, ऊपर भी कोन बन गया और ये हमने नीचे भी कोन बना दिया। ठीक, अब डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर का मीनिंग क्या हुआ, ये जो पूरा आपको सर्कल दिख रहा है ये पूरी वैल्यू, यहाँ पर ये जो पूरा सर्कल दिख रहा है ये पूरी वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए रहता है, रेडियस। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, रेडियस। तो पूरा क्या है ये पूरा दिया है कितना, ये 3 सेंटीमीटर दिया है जो कि डायमीटर है। तो रेडियस निकालो तो कितना जाएगा, d/2। डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस कितनी आ गई, 3/2। मतलब ये जो वैल्यू है कितनी है, 3/2। ठीक है, अब हमें क्या बताया दिया गया है कि ये जो पूरा ये जो ज्योमेट्री है उसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन ये जो कोन दिया हुआ है खाली इसकी हाइट बस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ऊपर भी 2 है और यहाँ से लोगे तो ये नीचे भी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला ये जो बच जाएगा ये कितना हो जाएगा, 12 - 4 मतलब कितना आ जाएगा, ये 8। क्योंकि टोटल क्या है 12 और ये ऊपर नीचे 2 है तो 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है, 8, और कोन की हाइट कितनी है, 2। ठीक है, अलग अलग है दोनों। हमें क्या करना है, पूरे इस ज्योमेट्री का क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर, ठीक है, पहले कोन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन्स। ठीक है, कोन्स लिख रहा हूं मैं। ठीक, ऊपर का कोन और नीचे का कोन, 2 कोन है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो एक ही सिलेंडर है। अब कोन दोनों एक से ही है, देखो रेडियस यहाँ भी 3/2 है और हाइट 2 है, 3/2 और हाइट 2, मतलब दोनों एक से हैं। तो हम एक कोन का जानते कितना होता है, 1/3 πr स्क्वायर h, ये होता है। और हैं कितने कोन, 2, तो 2 का मल्टीप्लाइड कर दो क्योंकि सेम है दोनों। तो 2 × 1/3 πr²h, और एक क्या दिया हमें, सिलेंडर दिया है तो उसका होता है πr²h। अब हम ये वैल्यू उसको यहाँ रख देंगे, तो देखो मैं कैलकुलेशन यहाँ पर कर दे रहा हूँ, थोड़ा आपको आसान लगेगा। ये आ गया v बराबर कितना आएगा, 2/3 πr²h। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया, अच्छा ये h और ये h मैंने कंबाइन कर दी है। देखो ये दोनों अलग अलग होंगे, इसको अगर आप स्मॉल h ले रहे हो तो इसको आप कैपिटल H लेना। ठीक है, या H1 या H2 लेना, क्योंकि सिलेंडर की हाइट अलग है और कोन की हाइट अलग है। तो मैंने इसको स्मॉल h ले लिया, इसको ले लिया कैपिटल H। ठीक, अलग अलग है दोनों। यहाँ आ गया πr² और कैपिटल H। अब आप वैल्यू रख दो, 2/3 पाई, वॉल्यूम की कोन की रेडियस कितनी दी हुई है, 3/2 है ना, तो 3/2 उसका स्क्वायर मतलब 3/2 × 3/2। h कितना दिया हुआ है, कोन की हाइट है 2, प्लस यहाँ हो गया पाई इंटू r² मतलब 3/2 × 3/2। देखो सिलेंडर की रेडियस जो है वो सेम है, किसके, कोन के बराबर, लेकिन हाइट अलग अलग है। तो रेडियस सेम है तो 3/2 × 3/2 इंटू हाइट कितनी है इसकी, 8। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 3 × पाई, तो पाई रख देंगे 22/7, प्लस यहाँ भी पाई रख दो 22/7 इंटू ये 4 दूनी 8 कट जाएगा ना, कितना हो गया, 9 × 2, कितना हो गया, ये मल्टीप्लाइड कर लोगे 66/7, प्लस ये हो गया कितना, 9 दूनी 18। ठीक है, या 44 कर लो, 44 में 9 का मल्टीप्लाइड, 9 चौके कितना जाएगा, 36, 9 चौके 36 आ जाएगा, और 3 बचेगा, 36 और 3 39/7। इसको आप ऐड कर लेना, कितना आएगा, 6 6 12 है ना, 6 और 6 12 का, 9 6 15 1 16 और 1 4 बट्टी कितना जाएगा, 7। तो भाग दोगे 7 × 42 और 7 × 42 कितना आएगा, 66 सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब इस पूरी ज्योमेट्री का वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही क्या बताएगा इसमें, आप चाहे इसमें एयर भर दो या कुछ भी भर दो, वो उसका क्या दिखाता है, वॉल्यूम दिखाता है। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या निकालना था इस ज्योमेट्री का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।